घर, ये शब्द सुनते ही क्या फील होता है? सिक्योरिटी, बिलोंगिंग, है ना? लेकिन सोचिए, जिंदगी में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब हमें यही घर छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, तो कुछ मजबूरी में। तो सवाल यही उठता है कि आखिर लोग अपना घर छोड़ते क्यों हैं? इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, घर छोड़ने की इस कहानी के बेसिकली दो पहलू हैं। एक तरफ ये एक चॉइस है, एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में उठाया गया कदम, और दूसरी तरफ ये एक कंपल्शन है, मतलब एक मजबूरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पहलू की जिसमें चॉइस शामिल होती है, जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन। इसे अक्सर एक उम्मीद, एक नई बिगिनिंग की तरह देखा जाता है। तो माइग्रेशन आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और उनका इंटेंशन वही परमानेंटली रहने का होता है, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। अब माइग्रेशन के रीजंस कई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे शहर या देश जाना, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश, शादी एक बहुत बड़ा रीजन है, या फिर ट्रांसफरेबल जॉब्स जिसकी वजह से पूरी फैमिली को मूव करना पड़ता है। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है मैरिज। हमारी समाज में शादी के बाद अक्सर लड़कियों का माइग्रेशन होता है ना? ये भी माइग्रेशन का ही एक फॉर्म है, और इसका सीधा असर हमारे फैमिली स्ट्रक्चर पर भी पड़ता है। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर फर्क है। जो लोग अपना देश छोड़कर जाते हैं वो अपने देश के लिए इमिग्रेंट्स कहलाते हैं, और जिस नए देश में वो आकर बसते हैं उस देश के लिए वो इमिग्रेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये बस पर्सपेक्टिव का ही खेल है। लेकिन जैसा कि शुरू में बात हुई थी, हर कोई अपनी चॉइस से घर नहीं छोड़ता। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और ज्यादा मुश्किल पहलू पर, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये कोई चॉइस नहीं, ये एक कंपल्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब लोगों को फोर्सफुली, मतलब जबरदस्ती, अपनी जगह से हटने पर मजबूर किया जाता है। ये एक तरह का फोर्स्ड माइग्रेशन है, जिसमें लोगों के पास सच में कोई चॉइस नहीं होती। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्यों है? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सोचिए, कोई डैम बन रहा है या कोई हाईवे, उसके लिए ज़मीन चाहिए होती है। या फिर नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक, ये भी लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। और हाँ, कई बार गवर्नमेंट जब अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश करती है, तब भी डिस्प्लेसमेंट होता है। बस एक पल के लिए सोचिए, नेचुरल डिजास्टर्स हों या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये कैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को एक झटके में बदल देते हैं। उन्हें अपनी जड़ें, अपना सब कुछ छोड़कर एक अनजान जगह पर लाइफ को फिर से शुरू करना पड़ता है। तो चाहे वो माइग्रेशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो, जब भी कोई अपना घर छोड़ता है तो जाहिर है लाइफ पर इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। इमेजिन कीजिए, एक बिल्कुल नया एनवायरनमेंट, नए लोग और एक कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर। सब कुछ एकदम अनजान सा लगता है, और इस नए माहौल में एडजस्ट होने में जाहिर है वक्त तो लगता ही है। और इस एडजस्टमेंट के प्रोसेस में चैलेंजेस भी कम नहीं होते। एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ सकती है, एक नया लाइफस्टाइल अपनाना पड़ता है, बच्चों को नए दोस्त बनाने में स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार तो यंगर जनरेशन के मूव करने से घर पर बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, और जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स वाली जॉब्स होती हैं उनसे तो फैमिली लाइफ भी काफ़ी अफेक्ट होती है। लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हर चैलेंज अपने साथ कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। अगर हम माइग्रेशन के पॉजिटिव साइड की बात करें, तो लोगों को एजुकेशन और जॉब्स की कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और इससे भी बड़ी बात, जब अलग अलग कल्चर्स के लोग एक साथ आते हैं तो कल्चरल इंटीग्रेशन बढ़ता है, एक दूसरे को समझने और सीखने का मौका मिलता है। और इस पूरे प्रोसेस का, चाहे वो माइग्रेशन हो या डिस्प्लेसमेंट, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फैमिली स्ट्रक्चर पर। चलिए समझते हैं कैसे। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की बात करें, तो फैमिली में रोल्स काफ़ी डिफाइंड हुआ करते थे। मेन बाहर काम करते थे और विमेन घर संभालती थी। बट टुडे एजुकेशन ने सब कुछ बदल दिया है। आज लड़कियां भी हायर स्टडीज़ के लिए, अपना करियर बनाने के लिए घर से बाहर निकल रही हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है
कि आज हम मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर में जो बड़ा चेंज देख रहे हैं, उसका एक की ड्राइवर माइग्रेशन ही है। एजुकेशन और जॉब्स के लिए मूव करना फैमिली की पूरी डेफिनेशन को ही बदल रहा है। तो इन सारे बदलावों के बीच एक सवाल फिर से आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर घर है क्या? क्या ये सिर्फ वो चार दीवारें हैं जहां हम पैदा हुए थे, या ये वो जगह है जहां हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी लाइफ और अपना फ्यूचर बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।